आज की यह वीडियो वार्षिक करंट अफेयर्स के लिए तीसरा भाग होगी और ये सीरीज है जनवरी से दिसंबर करंट अफेयर्स 2020 का। इसके पहले जो दो पार्ट आ चुके हैं उसमें 6 महीने का करंट अफेयर कवर किया जा चुका है और इस पार्ट में अगले 3 महीने का करंट अफेयर कवर किया जाएगा। यानी कि आपको एक पार्ट में 3 महीने का करंट अफेयर्स मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो इसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और यहाँ पर इस वीडियो में आपको जुलाई से लेकर के सितंबर तक के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 3 महीने का होगा। इससे पहले के महीनों का करंट अफेयर देखने के लिए आप इसका पहला और दूसरा भाग देख सकते हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, दिवस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 जुलाई की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी होता है। नेशनल डॉक्टर डे और नेशनल डाक कर्मचारी दिवस दोनों मनाया जाता है 1 जुलाई को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष हैं, जो नए प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? देखिए, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो कि भारत सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, तो इनका जो कार्यकाल है अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? यह है उत्तराखंड। अगला है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1999 में ये जीत मिली थी पाकिस्तान से और ये मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मतलब कि जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम नासा है, इसने एक मंगल ग्रह पे मिशन भेजा है और इसका नाम है मार्स 2020 यानी कि मार्च 2020। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ये है प्रीतम सिंह। आपको इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। हालांकि इनके पास नागरिकता की बात करें तो इनके पास सिंगापुर की नागरिकता जरूर है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को और उससे एक दिन पहले विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय निजी बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन, यह एक एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत की गई है? तो ये ऐप शुरू किया है HDFC बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि किसानों से जो उनका गोबर है गाय का, उसे खरीदा जाएगा। कितने रुपए किलो? तो 2 रुपए किलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था कमलनाथ। हालांकि ये कांग्रेस से थे और ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इनके पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? मतलब 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, यह है नादौन पुलिस थाना। ये कहाँ का है? ये है हिमाचल प्रदेश का। वर्ल्ड स्नैक डे यानी कि विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत रुदेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आपको ऐप पे जाना होगा। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विक्रम दुरिस्वामी। तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? यह है विधुपी नायर। देखिए, राजदूत से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया?
देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, तो इसका कोई फिक्स दिनांक नहीं है। मतलब ये फिक्स नहीं है। ये जो जुलाई होता है, इसका जो पहला शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2020 का जो पहला शनिवार पड़ा जुलाई का, ये हुआ था 4 जुलाई को, इसलिए इस बार 4 जुलाई को मनाया गया। अगला है कि नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? ये शुरू किया गया कर्नाटक के द्वारा। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? मतलब कि रियल इस्टेट में कितनी पारदर्शिता है, इस लिस्ट में भारत को जो नंबर मिला है ये है 34वां। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 20 जुलाई को। हाल ही में HCL टेक का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? यह है रोशनी नाडर। DRDO के द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? DRDO जो कि सेना के लिए औजार बनाता है, और इस बार इसने जो स्वदेशी ड्रोन बनाया है इसका नाम रखा गया है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 2020 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। 15 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को, ताकि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जा सके। अगला है कि हाल ही में कौन है जो कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट में? इनका नाम है ड्रायन ब्रावो और ये है वेस्ट इंडीज के, और ये खेलते हैं IPL में। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। हाल ही में चैडविक बोसमैन का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चैडविक बोसमैन है अभिनेता हॉलीवुड के। अगला है कि तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 29 अगस्त को। कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इनका नाम है जेफ बेजोस। ये अमेजन के मालिक है। जो अमेजन से आप सामान खरीदते हैं, इसी अमेजन के मालिक है जेफ बेजोस। अगला है कि उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तरुण गाबा। कोरोना का जो रिपोर्ट होता है, आप हर रोज इनको देखते हैं, यही बताते हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है? भारत बहुत पहले घोषित हो चुका है मुक्त, अब नाइजीरिया पोलियो से मुक्त हो चुका है और इसके लिए ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है WHO के द्वारा। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन कमेंट करके बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में कुल कितने देशों में पोलियो वायरस सक्रिय है? तो कुल मिला के 2 देश है। हाल ही में किससे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है राजीव कुमार। देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले जो इनके जगह पे थे, ये मतलब अपना पद छोड़ दिए और इसीलिए राजीव कुमार को अभी बीच में ही नया पद देना पड़ा। हाल ही में किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। आगे बढ़े, लेकिन बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कमेंट करके बताइएगा कैपिटल ऑफ श्रीलंका कहाँ है। अगला है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे की शुरुआत की गई है? मतलब नदी के ऊपर रोपवे, ये शुरुआत की गई है असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनकी पार्टी है BJP। किसे हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जाकिर खान। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अश्वनी भाटिया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, जो कि अभी -23 डिग्री आपने देखा, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के अधिकतर चांसेस हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा निर्यात सुविधाओं पर जारी सूची किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यह है गुजरात, जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। हाल ही में नेपाल में की गई खुदाई में किस देवी की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिला है किराट देवी की।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर बार 20 अगस्त को। राजधानियों के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस राजधानी को पहला स्थान मिला। देखिए, अगर शहर की बात करेंगे कि 2020 के लिए किसको मिला, तो इंदौर को मिला। ये चौथी बार मिला। इंदौर एक मध्य प्रदेश का शहर है। लेकिन अगर ये बात करें कि राजधानी कौन सी सबसे स्वच्छ है, तो ये है दिल्ली। 2020 के सर्वेक्षण में दिल्ली पहले स्थान पे शामिल है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊ बकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये है देश माली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर, अभी हमने आपको बताया, ये है इंदौर। याद रखिए कि ये लगातार चौथी बार इसको अवार्ड मिला है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर हम बात करें एमपी की, तो ये हैं, चलिए कमेंट करके बताइए। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है एमपी के सीएम कौन है। इनका नाम यस से शुरू होता है, तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नए ऐप की शुरुआत की है, तो ये है कोरमो जॉब ऐप। कोरमो जॉब ऐप, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नए तरह के जॉब मिलते हैं, जिसका आप यहीं से आवेदन कर सकते हैं। अगला है कि पढ़ाई तुहार पारा। पढ़ाई तुहार पारा यह योजना है किस राज्य की है, ये आपको बताना है। ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है हर बार 29 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवता दिवस और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक वही हैं जो कि जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो उस समय वहाँ के राज्यपाल थे। इसके बाद इनको गोवा भेजा गया, गोवा से अब इनको भेजा गया है मेघालय। तो इनका नाम जरूर याद रखिए और इनको कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है राकेश अस्थाना। अगर एक विवाद हुआ था सीबीआई वर्सेस सीबीआई का, जिसमें राकेश अस्थाना का नाम आया था, अब इस समय राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। अगला है कि आईपीएल 2020 का जो स्पॉन्सर है ये कौन है। पिछली बार 2019 की बात करें तो वीवो था, लेकिन इस बार ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। आपने देखा था कि वीवो एक चाइनीज ऐप है, चाइनीज कंपनी है, इसीलिए वीवो को से करार तोड़ लिया गया। अगला है कि किस देश ने हाल ही में मिसाइल एरो 2 का सफल परीक्षण किया, यह है इजराइल। और इस समय आप देखेंगे कि कोरोना से जो सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं इजराइल में। अगला है कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर बार 13 अगस्त को। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, जो कि 2 अक्टूबर 2020 को शुरू की जाएगी। यह है असम की। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। चलिए कमेंट करके बताइए असम के राज्यपाल कौन है। अगर नहीं पता है तो आप हमारी राज्यपाल वाली वीडियो जाके जरूर देखिए। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया, ये किया इन्होंने दिल्ली में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। और यहीं पे अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, राष्ट्रीय युवा दिवस क्या बता पाएंगे, 12 जनवरी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को ही। इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। यूपीएससी मतलब कि जो आईएएस पीसीएस की जो वैकेंसी है उनके लिए एग्जाम कराता है, रिजल्ट देता है। तो इसके जो नए चेयरमैन है इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा, तो ये होगा भारत में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP योजना शुरू की है, ये शुरू किया गया है हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इस योजना का नाम क्या है, मतलब कि जो बैंक इस योजना को शुरू करेंगे उसमें आप बिना इंटरनेट के 200 रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पायलट योजना शुरू
की गई है। HDFC बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, इसके CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन के अवसर पे ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने आयोजित किया? देखिए, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ई रक्षाबंधन, और ये किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है कि एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी, यह एक जन जागरूकता अभियान है। यह किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें लोगों को मास्क के फायदे बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड का कितना बड़ा खतरा भारत में है, तो इसको लेकर के ये जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, ये संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन होता है, और ये प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन होता है। और ये जो पूर्णिमा है इस बार पड़ी थी 3 अगस्त को। जरूरी नहीं कि अगले बार ये 3 अगस्त को ही हो, जिस दिन सावन का पूर्णिमा होगा उस दिन ये विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। कोरोना से लड़ने में सहायक संजीवन ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये संजीवन ऐप शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है JDU, और यहाँ पे JDU प्लस BJP की गठबंधन सरकार है। अगला है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को। देश की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चली? ये चली देवलाली से दानापुर, देवलाली से दानापुर, दानापुर है बिहार में। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। देखिए, अगर आप गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में जाने तो जब जम्मू एंड कश्मीर को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो वहाँ पे इनको सबसे पहला राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, और बाद में उनको CAG बनाया गया भारत का। बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इनका नाम है आयुष्मान खुराना। ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा? मतलब कि ब्रिक्स खेल 2020 किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अभी देखिए, इससे पहले JC मुर्मू थे, और JC मुर्मू के बाद वहाँ के जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, जो कि BJP के नेता रह चुके हैं। आते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, और जब ये वहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए तो उनका जो प्रमुख सचिव बनाया गया है यह है नीतीश्वर कुमार, ये IAS है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अगले प्रबंध निदेशक, यानी जिसको हम MD बोलते हैं, और CEO कौन बनाया गया है? तो RBI के MD और CEO होंगे मुरली राम कृष्णन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII, या फिर इसको हम कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस बार मिला है भारत को 48वां स्थान। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं विनोद कुमार यादव। पहले देखिए, रेलवे बोर्ड में CEO नहीं होता था, पहले अध्यक्ष होते थे, लेकिन अभी अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अब इन्हीं को रेलवे बोर्ड का नया CEO बना दिया गया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा को मंजूरी दी है, ये कौन सी है? ये है उर्दू। मतलब कि अब कश्मीर की जो भाषा है वहाँ पे कश्मीरी भी है, डोंगरी भी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, और अभी अभी वहाँ पे उर्दू को भी ऐड कर लिया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि वहाँ की 5 आधिकारिक भाषा हो गई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पे प्रतिबंध लगा दिया है, उसका नाम क्या है? यह है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में ड्रीम 11 पे भी प्रतिबंध है। अगला है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO तो ये हैं विनोद कुमार यादव, और भारत तथा जिस देश के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? तो इंद्र युद्धाभ्यास होता है भारत और रूस के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि रूस जिस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, ये है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। अगला है कि जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पे प्रतिबंध लगा दिया है, ये लगाया गया था भारत पे कोविड को देखते हुए। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरी के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया। दरअसल इसमें हुआ क्या था कि रेलवे इसके लिए कोर्ट गया, और इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार से राय मांगी तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और अब ये राजनीतिक विषय बन चुका है। अभी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो पाता है। जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, यह है उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कंपनी सीधे टेंडर नहीं डाल सकती। अगला है कि हाल ही में जिस देश के एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पे अधिकार देने की घोषणा की है, तो ये है बांग्लादेश। मतलब कि वहाँ पे जो हिंदू महिलाएं होंगी उनके पास जो भी कृषि की खेती होगी जो उनके पति के नाम से है, ये उन दोनों पे, चाहे वो कृषि योग्य हो या फिर नहीं हो, दोनों पे महिलाओं का अधिकार होगा पूरी तरह। हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है, तो ये पूर्व लेफ्टिनेंट है, इनका नाम है जनरल असीम बाजवा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये है 30 सितंबर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, ये कौन सी है। मतलब भारत और रूस इसको मिल के बनाएंगे, लेकिन ये बनेगा भारत में, और ये एक राइफल है जिसका नाम है AK-203। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का जितना संग्रह किया गया था वो कितना है। देखिए, जीएसटी का जो संग्रह होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाद में इसे राज्यों में बांटा जाता है जो राज्यों का हिस्सा होता है। तो आप कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको 3 तरह की जीएसटी देखने को मिलती है, 2 तरह की, एक सेंट्रल के लिए और एक स्टेट के लिए। तो सेंट्रल जीएसटी 86,449 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है अगस्त 2020 में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत बनाया है, उनका नाम क्या है। इनका नाम है लीला सिंह। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता, इनके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है वो कितना है, यह है 10 साल। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी AGR का बकाया है अगले 10 साल में उसे चुकाया जा सकता है। आगे बढ़े तो अगला है कि जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा गुजरात में। गुजरात में बनेगा 1500 करोड़ रुपए का विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जितने % हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रक्रिया मिली है, ये कितना है, यह है 15%। यानी कि HAL अपनी 15% हिस्सेदारी बेचेगा। अगला है कि हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश को प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया, यह कौन सा है, यह है पंजाब। यहाँ पे आप देखेंगे कि सितंबर के लास्ट तक ये कानून बन चुका है और पूरे देश में कई स्तर पे इसका विरोध भी हो रहा है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। केंद्र सरकार ने भारत विमानन कंपनियों को जितने % घरेलू विमान उड़ाने के लिए मंजूरी दी है, ये कितना है, 60%। मतलब कि कोई भी भारतीय विमानन कंपनी है, ये घरेलू मतलब जो डोमेस्टिक उड़ान है 60% उड़ानें अपना ले सकती है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने % सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है, यह है 30%, और ये होगा कोविड के चलते। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत चाय पायदान की छलांग लगाकर जिस नंबर पे पहुंचा है अभी है 48वां। यानी कि इस बार जो GII का रैंकिंग आई है उसमें भारत 48वें नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि फिंच रेटिंग में फिंच की जो रेटिंग आई है 2020-21 के लिए, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट कितना बताया गया है कि मतलब कि भारत में कितनी गिरावट होगी, ये होगा लगभग 10.5% वार्षिक। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में जिन सदस्यों की समिति का गठन करना है, ये कितने होंगे। मतलब राज्य कितने विज्ञापन दे, कैसे विज्ञापन दे, इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार।
अगला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने वाले या फिर उसे बनाए रखने के निर्णय को लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? ये है 12 सप्ताह का। ये दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं SVAYM शुरू की है, इसका नाम क्या है? तो स्वयं योजना शुरू की है असम के राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी, ये है उड़ीसा। मतलब उड़ीसा ने घोषणा किया है कि वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनमें अब क्रूज चलाया जाएगा। क्रूज मतलब एक नाव होती है, इलेक्ट्रॉनिक नाव होती है, और इससे क्या होगा कि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा के जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी मिल करके अब एक नया कंपनी बन गई है और इसका नाम होगा VIV। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वह देश जो कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान यानी कि HSDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, ये है भारत। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया, इनका नाम है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को जब तक के लिए बढ़ा दी है, ये है 28 सितंबर। अगला है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप बनाया है। आई रखवाली ऐप बनाया गया है पंजाब के द्वारा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने % की गिरावट हो सकती है? तो क्रिसिल ने बताया है कि ये गिरावट होगी लगभग 9% की। बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, ये है परेश रावल। ये हेड होंगे ड्रामा स्कूल का। अगला है कि खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के जितने मीटर के दायरे में स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है, ये कितना होगा? मतलब कि 50 मीटर के अंदर आप जंक फूड की बिक्री नहीं कर सकते हैं। ये स्कूल के परिसरों से दूरी काउंट की जाएगी। ये जो रोक है ये लगाई गई है खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, यह है विधुरनगर। विधुरनगर ये तमिलनाडु का है, ये आप जरूर याद रखिए। जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांस ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम है आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है इस बार 7 सितंबर को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर बार 5 सितंबर को। जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये देश है नेपाल। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत करेगा, यानी कि ब्रिक्स खेल 2021 भारत में होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, यह है फ्रांस। ये वार्ता होगी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने को लेकर। अगला है कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? ये हिस्सेदारी होगी लगभग 1.75% और ये होगा लगभग 7500 करोड़ रुपए में। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है, इनका नाम है डेविड मलान। ये इंग्लैंड के हैं, ये आप जरूर याद रखिए। हाल ही में जिस भारतीय प्रो क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी, ये है युवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, यह है कंगना रनौत। मतलब कि इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। आलोचना कहिए या फिर ये कहिए कि इनमें झगड़ा हुआ था और वहाँ की जो नगर पालिका है उन्होंने इनके घर को अवैध बताते हुए तोड़ दिया। बाद में राज्य सरकार यानी कि गृह मंत्रालय ने इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी। हाल ही में जदयू पार्टी के सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया, ये है हरिवंश नारायण सिंह। इंजीनियर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, यह है 15 सितंबर।
और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके अब छत्रपति शिवाजी महाराज रख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह है सितंबर का दूसरा शनिवार, मतलब कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाएगा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, मतलब हुबली स्टेशन अब श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है हर बार 14 सितंबर को। ऑस्ट्रेलिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीता है ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम होगा। इनका नाम है डोमिनियन थीम। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीएससीए ने अपना पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया है तो इनका नाम है बदर दुर्रेज अहमद को। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए इसमें क्या था कि जो भी कर्मचारी हैं अगर कोई भी कोरोना संक्रमित होता है और उससे उसकी मृत्यु होगी तो इसको बीमा का लाभ मिलता था। ये एक योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जो कि सितंबर में ये एक्सपायर हो रही थी, तो अब इसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है कि वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं, इनको यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है। ये मिला है HDFC के बैंक जिसके निदेशक हैं आदित्य पुरी। चीन ने हाल ही में पीस सागर में तैनात पोत में एक रॉकेट के जरिए जितने सैटेलाइट लॉन्च किया उनकी संख्या थी 9। हाल ही में रूस में भारत और जिस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के 5 सूत्री योजना पर सहमति की गई, यह है चीन। मतलब चीन और भारत के जो विदेश रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री, इनके बीच इस तनाव को कम करने पे बात की गई। अगला है कि भारतीय रेलवे ने जब तक लाइनों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, मतलब कोई भी अब कोयले से नहीं चलेगी, कोयला तो वैसे ही बंद हो चुका है, डीजल से अब कोई नई ट्रेन चलेगी, ये लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, यानी कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा रेलवे का। जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है यह है केरल। और हाल ही में मशहूर शेफ जिनको किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड का अवार्ड मिला है ये है विकास खन्ना। विश्व समुद्री दिवस 2020 इसका थीम था सतत डे के लिए सतत शिपिंग। अगला है कि डीआरडीओ ने जिस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी मिसाइल टैंक यानी कि ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है यह है महाराष्ट्र। वह देश जिसमें भारत समेत 3 देशों की यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है यह है सऊदी अरब। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ फेक रिपोर्ट दी जा रही थी कोविड पे, इसी के चलते कि ये कुछ समय के लिए भारत पर भी रोक लगा दिया गया। हाल ही में जिस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया उनका नाम है सुरेश अंगड़ी। जिस पहली भारतीय महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है इनका नाम है शिवांगी सिंह। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी सुस्ती के कारण 2020 में जितने % अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है यह है 5.9%। जो टाइम में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है उसमें एक भारतीय अभिनेता भी हैं जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की जितनी फीसदी रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है यह है 50%। यानी कि जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है इससे अब 50% की राशि कोविड के लिए यूज की जा सकती है। अंत्योदय दिवस भारत में मनाया जाता है 25 सितंबर को और यूनेप मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है उसको निपटने के लिए मालदीव को जितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता भारत देगा ये कितना है? ये देगा लगभग 25 करोड़ डॉलर मालदीव को देगा भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है यह है गुजरात। और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है 91 साल की उम्र में। पूछा जाएगा कहाँ के हैं तो कनाडा के।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को चुना गया है। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 साल पूरे किए गए हैं, यह है पाकिस्तान। मतलब भारत और पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल संधि साइन की गई थी। अमेरिका देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। अमेरिका अपने देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और अभी अभी इजराइल में कोरोना के संक्रमण बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिल्डर समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं और इसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।